कंप्यूटर्स ने न सिर्फ हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आसानियाँ पैदा की हैं, बल्कि सोशल मीडिया ने इनकलाबी कारकर्दगी से खबरों और मालूमात आमा तक रसाई को भी मुमकिन बनाया। यहाँ तक कि इंटरनेट ने तालीम के हुसूल को भी ज़्यादा आसान बना दिया। इसके बावजूद कुछ नौजवान कंप्यूटर्स को मनफी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसके नताइज भी इंतहाई मनफी साबित हुए। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि लाहौर के कुछ नौजवानों ने जब कंप्यूटर्स के जरिए नौजवान लड़कियों से दोस्ती के बाद उन्हें अगवा का सिलसिला शुरू किया तो उसके क्या नताइज निकले। आप ये भी देख सकेंगे कि लाहौर के एक जुनूनी शख्स ने अपने ही दोस्त की मासूम बच्ची को किस तरह ज्यादती का निशाना बनाया, और कराची के एक शक्की मिजाज शख्स ने अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए एक बेगुनाह लड़की को कैसे कत्ल किया। साइंस की तरक्की ने दुनिया को ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है और सोशल वेबसाइट्स के इस्तेमाल में भी बहुत इजाफा हुआ है। इससे जहां राब्तों में आसानी हुई है, वहां जराइम पेशा अनासिर ने सोशल वेबसाइट्स का गलत इस्तेमाल करते हुए कई अफराद को भारी नुकसान से भी दोचार किया है। लाहौर की पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसने सोशल वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हुए दर्जनों लड़कियों को अगवा करके नाजायज कारोबार करने वालों के हाथ फरोख्त कर दिया था। आइए देखते हैं ये गिरोह 4 दीवारी में महफूज लड़कियों को जिस्म फरोशी के अड्डे तक कैसे पहुंचाता था। नवाब टाउन के इलाके से 2 बहनों आयशा और माहम समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जवान लड़कियों के अगवा के बढ़ते हुए वाकयात पर सीसीबी लाहौर ने सीआईए पुलिस को इस बारे तफ्तीश करने के अहकामात जारी किए, जिस पर एसपी सीआईए मोहम्मद उमर विर्क ने सीआईए कोतवाली की एक टीम तश्कील दी। इस टीम ने नवाब टाउन केस में तफ्तीश करते हुए एक सुराग मिलने पर लड़कियों के अगवा में मुलविस शख्स रमजान को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदही पर पुलिस ने उसके दीगर साथियों रजिया उर्फ किरण, सोहनी, ताहिर, सदीक, फयाज और शाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रजिया और किरण की सरबराही में ये गिरोह सोशल वेबसाइट्स पर लड़कियों को मुख्तलिफ झांसे देकर मुलाकात के बहाने किसी जगह बुलाते और उन्हें नशा और मशरूब पिलाकर अगवा कर लिया जाता था और फिर मुख्तलिफ शहरों के कुबा खानों पर फरोख्त कर दिया जाता था। पुलिस ने मुलजमान की निशानदेही पर फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के कुबा खानों पर छापा मारकर दोनों बहनों आयशा और माहम समेत दीगर 4 मगवी लड़कियों को भी बाजियाब करवा लिया है। ये फोन करते थे बच्ची को, बच्चे तो बिल्कुल मासूम होते हैं, उनको फिसला के तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, शादी का लालच दे के ये एक जगह पे बुलवाते थे, उस जगह पे खुद फिर राब्ता नहीं करते थे और वो अपने घर से निकल गई होती थी और मजबूरन फिर वो इनकी आंटी के साथ चली जाती थी, तो ये फिर इस तरह बुरे धंधे पे इनको लगा देते थे। 12 लड़कियां तो ऐसी आई हैं जिनको अपने घर वालों का पता ही नहीं था, तो 6 रिकवर हुई हैं। एक जो है वो कहीं इन्होंने भिजवाई हुई थी तो वहाँ से इनको चक्कर दे के निकल गई है, और जो बच्ची हमने ये नवाब टाउन की रिकवर की है ये इन्होंने ताले में रखी हुई थी। मुल्जिमान लड़कियों को अगवा करने से कबल उन्हें क्या लालच देते थे और फिर उनके साथ क्या सलूक करते थे। पुलिस के मुताबिक लड़कियों के अगवा में मुलविस इस गिरोह को मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान लड़कियों को शादी और पुरकशिश मुलाजमत समेत मुख्तलिफ सुहाने ख्वाब दिखाकर अगवा करते थे और फिर उन्हें मुख्तलिफ कबा खानों पर फरोख्त कर दिया जाता था। अगर कोई लड़की उनकी बात मानने से इनकार करती तो उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करते होंगे से। जिसम फरोशी करवाते थे ये लोग, बेचते थे आगे हमको। 3 माह इनके पास थी मैं, बस उसके अलावा मैं अपने घर चली गई थी। ये 1 साल हो गया। पहले ये घर का काम करवाते थे, उसके बाद ये 2 नंबर धंधे पे लगा दिया। इन्होंने लड़कियां कराची में बेची हैं, जो हमारे सामने बात आई है, दुबई में भी भिजवाई हैं और इस तरह मुख्तलिफ जगहों में, लाहौर में तो
खसूसी तौर पर इनका काम है। पुलिस हिरासत में गिरोह की सरगना रजिया और किरण ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। बस आती थी लड़कियां, चली जाती थी, बस 2 लड़कियां थी मेरे पास। कितने पैसे मिलते थे आप? 3000। होटलों का तो मुझे नहीं पता, फोन पे बात होती थी, बस जहाँ पे कोई बुलाता था वहाँ पे भेज देते थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान अब तक दर्जनों लड़कियों को अगवा करके फरोख्त कर चुके हैं, जबकि मुलजमान ने कई लड़कियों को बिरून मुल्क भी फरोख्त करने का इंकशाफ किया है। मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जिसकी रोशनी में मजीद लड़कियों के बाजियाब होने का इम्कान है। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दोस्त वही है जो दोस्त की इज्जत करे और उसके घर वालों को अपना समझे, मगर लाहौर में एक दरिंदा सिफत शख्स ने अपने अजीज दोस्त की पीठ में छुरा घोंप कर दोस्ती को गाली बना दिया। आइए देखते हैं कि इंसानों में छुपे इस हैवान ने दोस्ती के नाम पर दोस्त के साथ क्या सलूक किया। शादरा के इलाके में 3 साला मासूम बच्ची गली में खेल रही थी कि उसके वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त खुरम उसे खाने की चीज दिलाने के बहाने अपने साथ एक वीरान जगह पर ले गया, जहां उसने बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला और उसकी हालत खराब होने पर उसे गली में छोड़ दिया। बच्ची गली में रो रही थी कि इसी दौरान उसके घर वाले भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने बच्ची की हालत देखते हुए उससे पूछताछ की तो उसने तमाम वाकया बता दिया, जिस पर उर्सा और अहले इलाका ने मुलजम खुरम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इत्तला मिली यहाँ पर कि खुदा बख्श चौक के करीब एक मासूम 3 साला बच्ची के साथ किसी शख्स ने ज़्यादती की है, जिस पर मैंने यहाँ से अपनी पुलिस रवाना की। तो ये वाक़या पता चला कि अली नाम का एक पठान है जो दाने भूनने का काम करता है, उसका दोस्त है खुर्रम, उसने उसकी बच्ची के साथ ज़्यादती की है। बच्ची इंतहाई छोटी उम्र की, 3.5 साल उसकी उम्र है। आज कुछ 2 घंटे करीब पहले उस बच्ची को वो अपने साथ ले गया है और उसके साथ उसने ज़्यादती की है। मुलजम खुरम ने पुलिस हिरासत में अपने जुर्म का इतराफ करते हुए कहा कि वो बच्ची के बाप का दोस्त था, इसलिए बच्ची उससे मानूस थी और वो उसे आसानी से अपने साथ ले गया। मुलजम का कहना है कि उसे अपने फेल पर इंतहाई शर्मिंदगी है। वहाँ के रिहायशी जो शुरफा लोग हैं उनकी मदद के साथ मेरी पुलिस वालों ने मिल के मुलजम को पकड़ लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्ची और मुलजम दोनों को मेडिकल के लिए भिजवा दिया गया और इसमें FIR भी दर्ज हो चुकी है। जी, मुलजम ने बरमला ये बात कही है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं ये ज़्यादती कर चुका हूँ बच्ची के साथ। घर गया वा, बच्चे नार सी मेरे, मैं अपने घर गया वा, घर ते बैठ के मैं बैठा रहा वा ते सो गया मैं, ठीक है। और बाद भी सो गई तो मैं पुठा काम कर बैठा सी। हुण मैं माफी मांगदा, हुण नहीं करा। शादरा पुलिस ने बच्ची को तिब्बी मायने के लिए अस्पताल दाखिल करवा दिया है, जबकि मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बच्ची के उर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम को इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मासूम बच्चों के साथ पेश आने वाले ज्यादती के वाक़यात का जिक्र करते हुए हमें भी शर्म आती है। न जाने वो कैसे दरिंदा नुमा इंसान होते हैं जो उन्हें ज्यादती के बाद कत्ल करते हुए भी नहीं शर्माते। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 2 माह कबल नौजवान लड़की को कत्ल करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी मुल्जिम ने अपनी बीवी को काले इल्म के जरिए मारने के शुबे और उससे शादी के मंसूबे की नाकामी के बाद ये कदम उठाया था। क्या वो कानून के शिकंजे से बच पाएगा? सुरजानी टाउन के इलाके में बरसाती नाले से 29 अगस्त को नौजवान लड़की की लाश मिली थी, जिसको मकतूला की मां ने नौरीन कमल के नाम से शिनाख्त किया था। मकतूला की मां ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि इसकी बेटी क्लफ्टन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुलाजमत करती थी और वकूए वाले रोज भी वो सुबह घर से गई, लेकिन शाम होने तक घर नहीं पहुंची थी, जिस पर घर वालों ने उसके मोबाइल फोन पर राब्ता किया तो वो बंद था। मकतूला की मां का कहना था कि उनके घर यासीन नामी शख्स का आना जाना था। जब घर वालों ने यासीन से राब्ता किया तो पहले उसने नौरीन के बारे में कुछ बताने से इनकार किया और फिर उसके कत्ल का एतराफ कर लिया। गई थी ऑफिस, रात को जब वो आई, रात को ये कातिल ने फोन करके बताया इसका हमारे घर आना जाना था, ये हमारे मिलने जुलने वालों में से है। शाम को इसका फोन आया, कह रहा नौरीन का फोन नहीं मिल रहा, वो बंद जा रहा है, मालूम करो। मेरे बेटे के पास आया, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मैंने कहा हाँ मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले मिलाया था, वो बन जा रहा है। मकतूला की मां का कहना है कि यासीन नामी शख्स को ये शक था कि मकतूला नौरीन ने उसकी बीवी को काला इल्म करा के मारा था, जिसका बदला लेने के लिए उसने नौरीन को कत्ल किया। मकतूला की मां का कहना है कि उनकी बेटी अक्सर उसकी मदद किया करती थी और उधार के पैसे वापस मांगने पर दोनों में झगड़ा भी होता रहता था। जब भी इसे जरूरत होती थी इसकी बीवी को, ये लोग आते थे, इसे फोन करते थे और वो मदद करती रहती थी, और जब पैसे वापस मांगने का टाइम होता था तो ये लोग लड़ते थे। पुलिस को तफ्तीश में 2 माह का अरसा क्यों लगा और मुल्जिमान तक पहुंचने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा कैसे लिया गया? सुरजानी टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मकतूला और मुल्जिमान के मोबाइल फोन की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाया, जो कराची से फरार होकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छुपे हुए थे। जब हमने इस चीज़ का लोकेशन लेते हुए कि ये बंदा जो है जिसके नाम पे इसी में जो से ज़्यादा बातें करता है वो मुसम्मी यासीन, तो उसके मुतालिक जब हमने अपने इलाके में जो है मालूमात की और ये जो मुसम्मात है जो हमारी मुद्दई हैं इनसे हमने जब मालूमात की तो उन्होंने बताया कि यासीन नामी शख्स जो है इस लड़की के साथ इसका अफेयर था, और उसी ने हमें कॉल करके बताया कि जी वो लड़की की डेड बॉडी हमने जो है ना उसको कत्ल करके फेंक दिया। RBS में हमें ये पता चला कभी लाहौर में है, कभी मुल्तान में है, कभी शुजाबाद के अंदर है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम यासीन ने मकतूला नौरीन को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया, जबकि पुलिस ने उसके दीगर 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। अपने दीगर 2 मुल्जिमान के साथ जो है गाड़ी से उतार के नाले के सामने इसको गला घोट के इसको हलाक करके 8 फुट बुलंदी से नीचे फेंका। उसकी पीछे की जो पोस्टमार्टम हमने रिपोर्ट पढ़ी, पीछे की काफ़ी हड्डियाँ और सर की जो है वो हड्डियाँ जो है डैमेजेस हुई हुई थी। तो बहर सूरत इसके अंदर हमने इनको गिरफ्तार किया, बाकी 3 मुल्जिमान को। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम यासीन ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि वो कोच का ड्राइवर है और एक स्टॉप पर मकतूला से उसकी दोस्ती हुई थी, जिसके बाद से उसका मकतूला के घर आना जाना हो गया था। मकतूला अक्सर उसकी बीवी से भी झगड़ा करती थी। मुल्जिम का कहना था कि एक दिन नौरीन ने उसकी बीवी की कब्र पर खड़े होकर उसे गालियां दी थी। मेरी वाइफ से वो जलने लग गई थी, हाथों पाई इनकी 3-4 मतलब बीच में हुई है। मेरे घर के अंदर घुस के इन्होंने झगड़ा करा है। एक दफ़ा मेरी वाइफ भी वहाँ गई थी क्योंकि इन्हीं के लड़ने की वजह से कि जब वो आ सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती लड़ने। वो तो 5-6 मतलब आगे मेरे घर पर लड़ी। मेरी वाइफ एक दिन मेरे साथ वो भी गई थी वहाँ लड़ने इनके घर पे, तो शोर शराबे की वजह से इस वजह से धीरे धीरे इख्तलाफात खारबाजी बढ़ती रही। मुल्जिम ने पुलिस के सामने क्या इंकशाफात किए और उसने नौरीन को कैसे कत्ल किया? मुल्जिम ने बताया कि नौरीन को कत्ल करने से कबल वो कब्रिस्तान से बाहर निकला और कोच में उसे घुमाता रहा, जिसके बाद एक वीरान जगह पर ले जाकर उसे कत्ल करने के बाद लाश को नाले में फेंककर लाहौर फरार हो गया।
अब मैं कब्रिस्तान गया, 3 दिन हुए थे मेरी बेगम की कब्र को पक्के हुए, तीसरा दिन था। 2 दिन से तो मैं तराई वगैरह कर रहा था, तीसरे दिन मुझे शाम को जाना था, मगर ये सुबह ही मुझे ज़बरदस्ती 11-12 बजे ले गई। बस वहाँ में पानी डालता रहा कब्र पे, बस वहीं पे इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी कि ये मर गई है, इसकी कब्र को सुकून नहीं मिलेगा, ये वो, जितना भी पानी डाल लो, इतना पानी डाल लो। मैंने अब तो मर गई, अब तो बख्श दो। तो बोला मरी नहीं है, मैंने 30,000 लगवा के मरवाया। बस ये अल्फाज बोल के और बोला अब ये तो गई, अब तेरा नंबर है। और बस ये बोल के वहाँ से कब्रिस्तान से पैदल निकल पड़ी बाहर। बस मैंने जज्बात में चमाट मारा और इसका पकड़ के मैंने गला दबा दिया। बस हमने थोड़ी देर गाड़ी में घुमाया, हमारी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ फेंके, फिर हमने वहाँ पीछे सरियानी में लिया कि एक नाले में वहाँ फेंक के और फिर हम फरार हो गए। मकतूला की मां का कहना था कि मुल्जिम यासीन उसकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी की मंगनी हो चुकी थी। जब मुल्जिम का बस नहीं चला तो उसने नौरीन को कत्ल कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले ये इस पर मेरी बेटी को जोर दे रहा था कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। ये बात मेरी बेटी ने मुझे बताई नहीं, लेकिन मुझे बाद में पता चला उसके मर्डर के बाद कि उस पर जोर दे रहा था, लेकिन उसकी मंगनी हो चुकी थी। वो अपने मंगेतर को बहुत पसंद करती थी, उसका मंगेतर था भी बहुत अच्छा। जब इसका बात वहाँ पे नहीं बनी तो इसने उसको मार दिया। मकतूला नौरीन की मां का कहना था कि उसकी बेटी ने दुख दर्द में कभी अपने घर वालों को अकेला नहीं छोड़ा और वो अपने घर की वाहिद कफील थी। मेरे घर का वाहिद सहारा वही थी। मेरे घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला। मेरे घर के जो हालात है वो मैं ही जानती हूँ, लेकिन इसने फिर भी इसे करा। पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले दीगर मुल्जिमान में से एक मुल्जिम कोच चला रहा था। मुल्जिम का कहना था कि सब कुछ अचानक ही हुआ था। मकतूला उसे गालियां देती थी और उसने जज्बात में आकर कत्ल किया था। मुल्जिम का ये भी कहना है कि उसके लिए पुलिस से छुपना मुमकिन नहीं था। मैं गाड़ी चला रहा था और इन दोनों ने गला दबाया था। हम लोग वहाँ गए थे, पीछे इनकी लाश फेंक दी थी। भाई यही साथ दिया मैंने इनका। सब अचानक हुआ था सर, और अचानक के बाद फिर हमारे को नहीं पता था, फिर हमने ये क्या करके बैठ गए बस। वो चारों बहन भाई अलग अलग हो गए, वो माँ उनकी चली गई और मैं अंदर आ गया। बच्चे तो मेरे बिल्कुल यतीम लावारिस हो गए। मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या हुआ, बस जज्बात के अंदर। मुल्जिम को न सिर्फ अपनी बीवी पर जादू कराए जाने का शक था, बल्कि वो नौरीन के साथ शादी करना चाहता था, जिसमें नाकामी के बाद उसने ये इंतहाई कदम उठाया, जो इंतहाई नाकाबिले माफी जुर्म है। कैमरामैन खालिद शेख के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जादू के शक और शादी की ख्वाहिश में नाकामी के बाद मुल्जिम ने नौरीन को कत्ल तो कर दिया, मगर शायद वो अपने अंजाम से बेखबर था। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।